मैं उस भगवान को नमन करूंगा कि जिस भगवान ने बुद्धि दी इस बिजनेस की ताकत को समझने की, शक्ति दी काम करने की। नतीजा ये है कि आज एक सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। ऐसे भगवान को मैं नमन करना चाहता हूं। उसके बाद आप बजाइए गणपति जी। उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म ने, जिस कंपनी ने, जिस मैनेजमेंट ने आज मुझ जैसे कई सारे लोग, लाखों लोगों को एक सपनों की जिंदगी दी है, ऐसे हमारी कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और जिन्होंने मुझ जैसे कई सारे लोगों को बनाया, ऐसे हमारी कंपनी के फर्स्ट क्राउन डायमंड रिस्पेक्टेड राजेश यादव सर, उनको भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये सारे मेरे डायनेमिक लोग, जो लोग शायद नहीं होते तो मैं इस प्लेटफॉर्म नहीं होता। सर आप सभी लोगों को नमन, थैंक यू वेरी मच। जितने भी फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक ही बात बताना चाहूंगा, सबसे पहला तो आज आप बहुत लकी हो, मानते हो आप लोग? लकी मतलब इसलिए कि मुझे लगता है भगवान जो भी करता है अच्छा करता है या बुरा करता है। कितने लोगों को ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है, जिसको क्यों मानते हो, सही करता है कि नहीं करता है? तो आप सोचिए आज इस समय पे आप हॉल पे क्यों बैठे? एक्चुअली ना इस हॉल में नहीं आने के ना बहुत सारे कारण थे। उस भगवान ने, ऊपर वाले ने सारे कारणों को बाजू में निकाला और आपको यहाँ पे बैठा है। पता है क्यों? क्योंकि उस ऊपर वाले को भी मालूम है आज की तारीख में अगर हम जैसे आम आदमियों को सपनों को पूरा करने वाला कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है वन एंड ओनली वन, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और वो खुद नहीं आ सकता है तो उसने किसी एक दूत को चुना, जो आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जिनके माध्यम से आप यहाँ पे आए। आप इसके बाद क्या डिसीजन लोगे ये आपकी जिंदगी के ऊपर निर्भर करता है। पर जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ तक बुलाया ना, उस व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में अगर कोई वेल विशर है ना, रियल वेल विशर जो आपका भला चाहता है, तो वो व्यक्ति है, राइट। दूसरी बात, आज इसी तरह से मैं भी आप ही की तरह बैठा था। अभी मैं जब ये इंडस्ट्री में आया, आप ही की तरह खा पी के सुखी था। मुझे भी ऐसा लगता था कि इस तरह के बिजनेस में आने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिजनेस के बारे में ना मार्केट में या आपको है ना, लोगों को है ना, अंडरस्टैंडिंग कम है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। आपने इस क्यों है इसके बारे में आप समझ लिए। आज तक जो भी आपने सुना ना, मुझे लगता है मार्केट में बाहर हारे हुए लोगों से सुना। आज आप जो सुन रहे हो ना, इस बिजनेस में जीते हुए लोगों से आप सुन रहे हो, राइट। यहाँ पे ये सारे लोग जिन्होंने जो भी आप स्टोरी सुनाई, हमारा सबका ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद एक ही है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी कहीं ना कहीं तो पैसे के लिए काम कर रहे थे और जिंदगी को काट रहे थे। वो सपने पूरे नहीं हो सकते थे, वो भी मैं आपको आज कैलकुलेशन बताता हूँ। आज एक प्लेटफॉर्म हमको मिला जिसने आज हमारे सारे सपने पूरे किए, आज सपनों की जिंदगी दे। हमको लगता है अगर ये माध्यम से, ये कंपनी से और इस प्लेटफॉर्म से अगर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं तो मुझे लगता है आपको भी सपना पूरा करना ही करना है। हेलो, तो वो आपका भी होगा, ये विश्वास दिलाने के लिए आज हम लोग आए, राइट। हम कोई बड़प्पन नहीं करना चाहते, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, बट हम ये चाहते हैं कि हमको इतना ये कंपनी ने दिया, हमको लगता है वो लोगों को भी मिले। यही इंटेंशन से हम आपको बता रहे हैं, राइट। अभी मैं सिंपल 2 मिनट में बात करना चाहूंगा कि हम जैसे लोगों को ये बिजनेस की जरूरत क्यों है, कितने लोगों को सुनना चाहते हो, है ना। प्रमोद मोरे सर ने, थैंक यू वेरी मच। प्रमोद मोरे सर ने तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्लान समझाया, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम सारे लोग देखो कहीं ना कहीं तो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं। वो किस लिए दे रहे हैं हम लोग? पैसा कमाने के लिए, जरूर ना, 100%। और पैसा क्यों चाहिए? खाने पीने के लिए, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए। हेलो, इसके अलावा क्या है? ड्रीम्स है। कितने लोगों के ड्रीम्स है? अरे सब लोग हाथ ऊपर करते हैं, इधर के ऊपर करते हैं। क्या होता है ड्रीम्स? क्या होता है? जो एक 1 BHK में रहता है वो सोचता है यार मेरा 2 BHK होना चाहिए। 2 BHK वाला सोचता है मेरा 3 BHK। जिसका घर ही नहीं है वो सोचता है यार मेरा कम से कम 1 BHK होना चाहिए। बोला सोचते क्यों होते? साइकिल वाला सोचता है मेरा मोटरसाइकिल आना चाहिए, मोटरसाइकिल वाला सोचता है मेरा कार आना चाहिए। उसके बाद हम हर एक बच्चे हैं, जैसे अभी यहाँ पे बच्ची खेल रही है, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चों का फ्यूचर के बारे में चिंतित होता कि नहीं होता है ना। और उसका फ्यूचर बनाने के लिए हर माँ बाप सोचता है यार उसके पढ़ाई के लिए मुझे एक अच्छा पैसा जमा करना है। आपको ये बात विश्वास करते भी नहीं करते, आने वाले 5-10 साल के बाद एजुकेशन बहुत सस्ता होने वाला है, महंगा होने वाला है ना। हाँ, तो आपको समझना पड़ेगा, आपके बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, उनको एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि जिंदगी के मरते तब तक आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे ना, एक समय के बाद काम करना बंद करोगे, आपका इनकम बंद हो जाएगा, पर आपके खर्चे चालू रहेंगे। और वो खर्चों के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने एक ऐसा बैंक बैलेंस रखना चाहिए ताकि उसमें से इंटरेस्ट जो आएगा उससे आपका घर चलेगा। ऐसा आपको मालूम है कि नहीं? मुझे मालूम। हेलो, ये सारे ड्रीम्स है क्या नीड्स है? नीड्स का मतलब क्या होता है? ड्रीम्स का मतलब होता है हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है।
ये सारी बातें हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, हाँ चलेगा। आपको जो घर चाहिए 2-5 लाख में आएगा क्या? कितना लगेगा? करोड़ नहीं यार, कम से कम 20-25 लाख लगेगा। देखो मेरा घर है ना 1 BHK था अम्बरनाथ में, मुझे 2 BHK लेना था हीरानंदानी में, तो उसकी कीमत थी 42 लाख। फिर एक 4 व्हीलर लेनी थी, होंडा सिटी मेरा सपना था। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए एक 5-5 लाख रुपया बचा के रखने का सोचा था, तो उसके लिए 10 लाख रुपया बच्चों के लिए। वाइफ को खुश करने के लिए मैंने सोचा यार 2 लाख का उसको गोल्ड बना दूंगा ना, तो वो भी खुश हो जाएगी। और रिटायरमेंट में मैं 25 लाख रुपए का गांव में घर बनाऊंगा, वहां पे मैं अपना रिटायरमेंट लाइफ जीऊंगा, और 25 लाख रुपया मैं अपने फंड बनाऊंगा, रिटायरमेंट फंड, जहां से मैं अपनी रिटायरमेंट जिंदगी जीऊंगा। राइट, ये होना चाहिए हर एक की लाइफ में। तो इससे मुझे समझ में आया ये सपनों की जिंदगी को पूरा करने के लिए मेरे लाइफ में ये जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। देखो आप 42 लाख प्लस 8 लाख गाड़ी का कितना हो गया? 15, 10 लाख बच्चों के लिए, 16, 2 लाख बीवी के लिए, 62 और 25, 50 लाख रिटायरमेंट के लिए, कितना हो गया? 1 करोड़ 12 लाख। ये क्लियर हो गया? मेरे सपनों की टोटल ये थी। अभी आपके सपनों की टोटल कितनी है वो आप कैलकुलेट करो, ठीक है? ये पूरा करना है कि नहीं करना है? अभी मुझे क्या सिखाया गया ना, एक बात सिखाई गई कि हम जिंदगी में ना कितना कमाते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कितना बचाते वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचाए हुए पैसे से हमारे सपने पूरे होते हैं। राइट, उस वक्त मैं रेलवे में साल का 1.5 लाख रुपया टैक्स सेविंग के लिए बचाता था। उसने मुझे व्यक्ति ने पूछा, बोला कि सर आप 1.5 लाख रुपया साल का बचाते हो, ये बचाते बचाते आपके 1 करोड़ 12 लाख कब जमा होंगे? बताइए आप, 1 करोड़ 12 लाख कब जमा होंगे? कम से कम 40-50 साल लगेंगे, नहीं लगेंगे? चलेगा ना? 40-50 साल में 1 करोड़ में हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? डबल लगेगा ना? हेलो, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया ना आज, तो आपको ना ये बिजनेस की वैल्यू समझ में आएगी। राइट, तो अभी मुझे समझ में आया यार, मुझे ये जो मेरा जॉब है ना, ये मुझे सिर्फ जिंदा रख रहा है, खा पी के सुखी है, पर अगर सपनों को पूरा करना है ना, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी आप मुझे बताइए, जॉब करने वाला व्यक्ति और पैसे कमाने के लिए क्या अलग करेगा? पार्ट टाइम करेगा तो कितना कमाएगा? राइट, और एक बिजनेस करने के लिए जाएगा तो आज की तारीख में बिजनेस में पैसे लगाने के बाद कमाने की गारंटी कम ज्यादा है, या जो लगाया वो जाने की गारंटी ज्यादा है? हेलो, तो हम वो रिस्क ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो ना तो हमारे पास समय है, ना तो हमारे पास पैसा है, तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? हेलो, तब मैंने LLM की पढ़ाई के बाद, अभी ये मुझे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी में ना सिखाया गया कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। तो इसलिए मैंने BSc के बाद LLM किया, जिसकी वजह से मैं रेलवे में लॉ ऑफिसर था, और आगे बढ़ने के लिए कुछ एग्जाम थी, जिसकी वजह से मेरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अपॉइंटमेंट दी थी, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। राइट, ये सब होते हुए भी मैं ये बिजनेस में सिर्फ जुड़ा नहीं, बल्कि पागल जैसे काम किया, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी जिंदगी के आने वाले दिनों की पैसे की जरूरत कितनी है। मैं आज के लिए, महीने के लिए काम नहीं करता था, मैं आने वाला मेरा लाइफ देखता था। तो मुझे समझ आया मेरे को कम से कम 1 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं तो कमाना है। तो LLM की पढ़ाई के बाद ना मैं कुछ सक्सेस की किताबें पढ़ना चालू किया। वहां पे एक किताब मिली मुझे जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में बताया गया कि हम जैसे आम आदमियों के लिए अगर सपनों को, जिंदगी को पूरा करने का वाला कोई जरिया है, तो उस जरिए को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। राइट, आप ये किताब में पढ़ सकते हो, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने बोला है। राइट, और आज की तारीख में ये बात बताता हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में ना हजारों नहीं लाखों कंपनी है। राइट, बट एक ही एक कंपनी जिसने मुझ जैसे कई सारे लोगों को प्रैक्टिकली करोड़ रुपए कमा के दिया, वो है वन एंड ओनली वन, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट। दोस्तों, आपने अभी ये अपॉर्चुनिटी तो सुना, अभी आपने क्या समझा मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या समझा मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं। मैंने ना बड़ी बड़ी बातें नहीं समझी, मैंने कॉमन सेंस यूज किया। कॉमन सेंस को बोला जाता है सत्सद विवेक बुद्धि, है ना, जो सबके पास है। हमको किसी को पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। ये बिजनेस देखने के बाद लोग किसी को पूछते हैं, तो मेरे को डाउट आता है फिर मम्मी डैडी ने हमको पढ़ाई क्यों? भाई हमको पढ़ाई लिखा अपना दिमाग को चलाने के लिए ना। हेलो, तो इतनी तो समझ हमको है। तो मैंने क्या समझा, देखो सिंपल बात है मैं बताता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं जो भी मिलेगा कमाएंगे वो बात की बात है यार। सबसे पहला हम लोग बिजनेस में ये पता है ये क्या है? ये कोई स्कीम नहीं है। हेलो, ये क्या है? प्योर बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या होता है? आप जिंदगी में कोई भी बिजनेस करते हो, या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का एक माध्यम होते हो बीच का। राइट, ये भी प्रोडक्ट्स है तो ये भी है ना, यहां से बिजनेस शुरू हो गया। सबसे पहला मैंने ये देखा यार, हम लोग कमाएंगे क्या बात की बात है, सबसे पहला अपना नुकसान क्या है, लॉस क्या है। हेलो, ये डर होता है कि नहीं हमको खोने का? तो मैंने देखा यार नुकसान क्या है, तो इसमें नुकसान क्या है? क्यों नहीं कुछ? जो भी पैसा देते हम लोग प्रोडक्ट मिल गया तो नुकसान कुछ नहीं। और कोई भी धंधे में या तो नुकसान होता है या तो फायदा होता है। नुकसान कुछ नहीं है, बचा क्या अभी फायदा 1000 का करने का, 1 लाख का करने का या 10 लाख का करने, किसके ऊपर है? तो फायदे के लिए शुरू करना चाहिए या बंद करना चाहिए? शुरू करना चाहिए, सिंपल। तो मैंने शुरू किया, अच्छा किया बुरा किया? नतीजा क्या हो मैं बताता हूँ। नंबर 1, नंबर 2 ध्यान से सुन लो आप।
ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि आपको यहां से पैसे कमाने के लिए, आपको जो भी हजारों लाखों कमाने के लिए ना, आपको अपना नौकरी धंधा जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना प्रेजेंट, उसको छोड़ना नहीं है, वो आप करते रहिए। और हर व्यक्ति के पास उसके अलावा एक खाली समय होता है, जो 4 घंटा जो मेरे पास भी था, वो 4 घंटा पता है हम लोग क्या करते हैं, या तो टीवी देखने में बिताते हैं या हम किसी दोस्तों के साथ गप्पे मारने में बिताते, राइट। मैंने बोला यार वो टाइम को वेस्ट करने से अच्छा अगर मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे परिवार के लिए अगर मैं कोई इन्वेस्ट करूंगा, उससे मेरा अगर फायदा होता है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तब से मैंने वो वेस्ट करना बंद कर दिया, ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे मालूम था मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं उस व्यक्ति को पूछा, भाई साहब ये बिजनेस से अगर मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है तो कितने साल लगेंगे? उसने बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान से सुन लो। उससे बोला सर कोई भी इंसान जितना ईमानदारी से कोई जॉब को करता है या किसी ईमानदारी से किसी बिजनेस को करता है ना, उतना ईमानदारी से अगर कोई माइलेज करे ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 5 साल लगेगा करोड़पति बनने के लिए। तो जैसे मुझे बोला ना, मैं बोला यार मैं जहां पे भी काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, तो अगर ये भी काम ईमानदारी से करूंगा तो अगर 5 साल में करोड़पति बनना है तो अच्छी बात है कि मुझे बताओ। बट है ना, मैं बातों पे विश्वास नहीं रखता है। मैं एडवोकेट मैजिस्ट्रेट होने की वजह से ना मुझे एविडेंस चाहिए, प्रूफ। मैंने उसको बोला यार प्रूफ क्या, मुझे बता। तो उसने है ना इस कंपनी की डायरी बताई, जहां पे कई सारे लोग थे जिन्होंने बिजनेस के माध्यम से मर्सिडीज, BMW, ऑडी वगैरह इस तरह की गाड़ियां ली थी। मैंने बोला यार इन लोगों ने कितने साल में ली? तो उन्होंने बोला यही 3 से 5 साल में। तो मैंने बोला यार इतना सारा लोग अगर ये बिजनेस के माध्यम से अगर पैसे कमा रहे, मतलब ये बिजनेस के मॉडल में दम है, राइट। तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नुकसान कुछ नहीं। तो दोस्तों इमीडिएटली डिसीजन लिया, डे 1 से लोग है ना शुरू करने के बाद पता नहीं कौन सा मुहूर्त ढूंढते रहते ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैंने इमीडिएटली उसी दिन से काम शुरू किया। काम क्या किया, जैसे आपको बताया, रोज 2 लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज सबको है ना इनकम की जरूरत है, लगता है कि नहीं लगता? हेलो एग्जांपल आपको लगता है कि नहीं यार, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी है ना काम पे रहेंगे तो भी लगता है यार 10-15 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो अपनी लाइफ इजी हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है ऐसा? कहां से आएगा भाई 10-15 हजार रुपए? आएगा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये चालू किया दोस्तों। नतीजा मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का मेरा इनकम 22,40,000। मेरा पहला सपना पूरा किया, होंडा सिटी, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रहता हूँ हीरानंदानी में, 3.5 करोड़ का फ्लैट है, राइट। उसके बाद बच्चे, अभी मेरा बड़ा लड़का आर्किटेक्ट हो गया, वो अभी यूएस जा रहा है अगस्त सितंबर में, राइट। उसके लिए लगभग 1 करोड़ बाजू में लग दिया। छोटा भी लड़का भी यूरोप में जा रहा है आगे का पढ़ाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? रेलवे में ना 3 पास मिलते थे एसी के, ऑफिसर होने की वजह से कहीं पे भी जा सकता ऑल ओवर इंडिया में। पर जब घूमने की सोच आती है ना, तो मेरी सोच वहां तक जाती थी जहां तक रेलवे का ट्रैक जाता है। इंडिया के बाहर मेरी सोच नहीं जाती थी, पर आज इंडिया इधर आने के बाद है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, यूरोप, साउथ अफ्रीका, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा किस तरह की लाइफ जीता हूं मैं, राइट। ये सारी चीजें पॉसिबल थी क्या? हेलो नहीं, क्यों पॉसिबल हुई? ये मेरी ताकत नहीं है, इस बिजनेस की ताकत है। हम यही बताना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं तो काम कर रहे थे, काम करने की जगह बदली, हमारी लाइफ बदली, अच्छी बदली, अच्छी हुआ कि नहीं हुआ? हेलो आपको भी बताना चाहते कि नहीं चाहते हो? तो एक बात, सिंपल बात है ना, ये जैसे आपके बहुत सारे लोगों ने बोला, देखो आप करोड़पति बन सकते हो। करोड़पति बनना पता है ना, ये सिंपल बात है ना। लोग जिनको करोड़पति बनना है ना, वो करोड़पति बनने के बहाने ढूंढते रहते हैं, और जिनको नहीं बनना है ना, वो नहीं बनने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जैसे लोग बोलेंगे नहीं बनना है तो मेरे को पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं दुनिया। तो ये बहाने क्या पता है, हम अपने आप को करोड़पति बनने से रोकते हैं। मुझे लगता है आप नहीं रोकोगे ना, डिसीजन लोगे। हेलो नुकसान नहीं है तो फायदे के लिए सोचना चाहिए क्या? हेलो करेंगे दोस्तों, यही मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और फिर भी आप डिसीजन ले लेते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बुरा मत मानना, मैं 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप सोचोगे, जब आपको समझ में आएगी ये आपके साल वेस्ट हो गए, राइट। तो भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है, इसको पॉजिटिव लीजिए, डिसीजन ले लीजिए। यस, क्योंकि है ना आपको डिसीजन आपको बताता, हेल्प करता हूँ, हेल्प करो 1 मिनट में। या तो आप हाँ बोलोगे या तो आप मुझे बताइए, सब समझने के बाद जो भी आप डिसीजन लोगे वो आप फायदे के लिए लोगे या नुकसान के लिए लोगे? बराबर ना? समझो 2 मिनट के लिए आपने नाम बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस भारत में ना 132 करोड़ लोग हैं भाई, 2-4 लोग हमारे जैसे लोग लगते हैं, वो तो कहीं भी मिल जाते कि नहीं मिल जाते, है ना। आपके ना डिसीजन का आपको आने वाले 6 महीने में, 1 साल में क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, नुकसान नहीं है, फायदा क्या होगा? कुछ होगा? तो नाम में कुछ फायदा है क्या? हेलो तो नाम होना चाहिए क्या? नहीं ना, बचा क्या अभी? हाँ अभी हाँ में क्या फायदा होगा बात में देखते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि यार सवेरे से जो भी लेना टुकड़े वो सबको ले लेना आप लोग। हेलो तो नुकसान कुछ नहीं, तो बचा क्या? फायदे में क्या करना चाहिए? कभी क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए ना। हेलो कितने लोग हाँ बोलेंगे? नए लोग कल बोलेंगे, आज बोलेंगे? कल बोलेंगे तो पैसा कभी आएगा? कल आएगा पैसा, कल कभी आता है क्या? तो पैसा कभी आएगा क्या? लो
सिंपल, क्लियर? बनना है कि नहीं बनना है? यस। देखो भगवान है ना, अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी देती है ना, रास्ता देता है। हमने वो रास्ते को पकड़ा और उसके ऊपर काम किया, आज हमारी जिंदगी बदल गई, राइट? मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सेम आपके साथ में हो, आने वाले 2 से 3 साल में आप भी सबको की जिंदगी जिए इस माय लाइफ के माध्यम से। जिस व्यक्ति को भी लेके, जिस व्यक्ति के साथ में आए, उससे पूरा डिटेल आप समझ लो और एक डिसीजन लो। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।